और गोलोक धाम के राजापति से अत परे परम धाम के परमात्मा कृष्ण हैं। ये सभी आपको वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में पढ़ने को मिलेगा। बोलो सद्गुरु महाराज की। वेदों में वेदों का सार तत्व उपनिषद, उपनिषद में कठोपनिषदी, प्रश्नोपनिषदी और साथ में श्वेताश्वतरोपनिषदी। आज उपनिषदों में आपको परमधाम के तत्व का विवेचन मिलेगा, साथ में वेदांत दर्शन में भी ये मिलेगा। ये कल तक आपको मैंने ज्ञान तत्व में प्रवेश कराया। ज्ञान इसलिए आवश्यक है, जब तक आप ज्ञान को नहीं होगा, आपको ज्ञान नहीं होगा तो अंधविश्वास में आप अंधी अपनी भक्ति करते रहोगे। अंधविश्वास में लोग बबूर पर पानी डालते, कहते मेरे को बमर रखकर सिद्ध हो गया। तो तुम जिसकी सेवा करोगे वो तुमको प्राप्त ही हो जाएगा। आपने परिश्रम किया, आपने मेहनत की। एक व्यक्ति मेहनत करता है, मिट्टी निकालता है। एक मिट्टी पड़ुआ मिट्टी होती है, पड़ुआ मिट्टी निकालते होली के टाइम में मेहनत करते, पड़ुआ मिट्टी निकाल के लाते हैं। एक होता है तो गेरू मिट्टी, लाल मिट्टी लाते हैं, आप लेपन करते हैं। एक मेहनत करता है, कोयला निकालता है, कोयला, ठीक है ना। जैसे आज हमारी बहुत सी विद्युत कंपनियां चल रही हैं। और एक व्यक्ति खुदाई करता है तो हीरा भी निकालता है, एक सोना भी निकालता है, हीरा भी निकालता है। तो तुम हीरा निकालना शुरू करो। बोलो सदगुरु महाराज की। जितना परिश्रम आप देवी देवताओं की पूजा में कर रहे हो, जितना परिश्रम आप आज में कर रहे हो, इतना ही परिश्रम भी नहीं पड़ेगा। परमात्मा कृष्ण तो बड़े दयावान हैं। अब आप लोग कहेंगे परमानंद महाराज जब से आप आए हैं देवी देवताओं के ही पीछे पड़ गई, छुड़ा के रहोगे क्या बात? चलो ये भी बता दो। देखिए, परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। आप कहेंगे महाराज ऊंचे पर बैठे कुछ भी कह दो, तो आप लोग भी जो दिख रहे हो ना, ये सब परमात्मा के ही माया के स्वरूप हैं। ये सब परमात्मा के ही माया के रूप हैं। या जो भी दिख रहे हैं परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं है। यदि मैं सबके अंदर परमात्मा को देखने लग जाऊंगा तो मेरा आत्म कल्याण हो जाएगा। और जहां मेरी दृष्टि में भेद हुआ, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये पशु है, ये पक्षी है, वही तुम्हारा सब कुछ बिगड़ गया। श्रीमद् भागवत में तुम्हारी भेद दृष्टि को दूर किया। वही तुलसीदास कह रहे हैं। आप ये मत कहना परमानंद बना के कह रहे हो। देखो महात्मा तुलसीदास आपको समझा रहे हैं। और कैसे? देखो, सिया राम मैं सबो जग जानी, सिया राम मैं सबो जग जानी, सिया राम मैं सबो जग जानी, सिया राम मैं सबो जग जानी। करहु प्रणामी जोरे जोगे जानी, करहु प्रणामी जोरी जोग जानी, करहु प्रणामी जोरे जोगे जानी, करहु प्रणामी जोरी जोग जानी। इधर देखे तो सीता जी बैठी, इधर बैठे तो राम बैठे हैं। तुलसीदास कह रहे हमको तो सबके अंदर मेरा राम ही राम दिख रहा, दूसरा कोई दिख ही नहीं रहा है। ये दृष्टि होना चाहिए। अभी आप मीरा जी की बात सुन रही थी। यही तो मीरा ने कहा है, कन्हैया यदि बैठना तो एक जगह बैठ जाओ। क्या? मेरी आंखें बहुत गड़बड़ करती हैं। मेरी आंखें कहीं पति को, कहीं भाई को, कहीं बंधु को, कोई राजा को कहीं देखती हैं। कन्हैया तो मेरे नेत्रों में बैठ जाओ। अरे मेरे नेत्रों में बैठ जाओगे ना तो मैं जिधर देखेंगे मेरे को कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अब आपको मैं देवी देवताओं की बात बताता हूँ। आप लोगों ने भागवत में अनेकों बार सुना कि जब भक्त प्रहलाद को कष्ट दिया गया, पिताजी ने कहला कश्यप ने कष्ट दिया, तो प्रहलाद ने भागवत में कहीं नरसिंह भगवान की पूजा नहीं की है। प्रहलाद ने कहीं भगवान नरसिंह का नाम नहीं लिया कि हे भगवान नरसिंह मेरे पास आ जाओ। न प्रहलाद ने ये कहा है कि हमको जो कष्ट दे रहे हैं भगवान उनको तुम जल्दी से मार डालो आकर के। प्रहलाद ने ऐसा भी नहीं कहा है। प्रहलाद ने केवल परमात्मा कृष्ण का चिंतन किया। प्रभु, एक भाव है केवल प्रहलाद का, क्या? ये भक्ति है। कन्हैया अब मैं जा रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं प्रहलाद ने राम नाम जपा, राम नाम नहीं जपा है। साथ में स्कंद को पढ़ेंगे तो प्रहलाद ने कृष्ण नाम जपा है। दर्शन बीनी जी
वन की नैया दर्शन बिन जी वन की नैया डूब रही है श्याम कन्हैया डूब रही है श्याम कन्हैया। प्रहलाद कहते प्रभु बस केवल एक कष्ट है, ये जीवन मिला है केवल आपके दर्शन के लिए, आपको प्राप्ति के लिए, आपके बगैर दर्शन के मेरा जीवन जा रहा है, बस एक बार दर्शन दे दो उसके बाद मेरा बदबी हो जाए, मेरे को कोई कष्ट नहीं। ये भक्ति है, केवल एक बार मेरे को दर्शन दे दो उसके बाद मेरा जीवन नष्ट हो जाए। लेकिन क्या किया प्रभु ने, उस समय कृष्ण बन के तो नहीं आए, ये तो भगवान का निर्णय है, परमात्मा का निर्णय है कि परमात्मा अपने भक्त के लिए मैं क्या बन के जाऊं। तो भगवान ने देर नहीं की, उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। प्रहलाद ने कभी नरसिंह को स्मरण नहीं किया, प्रहलाद ने कोई नरसिंह का मंत्र नहीं जपा, लेकिन प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह बन के आए। कौन? कृष्णा। किसी के लिए विष्णु बन के आए, किसी के लिए दुर्गा बन के लिए आए, किसी के लिए काली बन के आए, किसी के लिए कुछ बन के आए, और तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता बन के आए। और यहाँ तक भी शास्त्रों में कहा है प्रियेश पुत्र रूपो नृप रूपो नरेश सा। अरे पुत्र रूप में भी वही दिख रहा है, बोलो सदगुरु महाराज की। अब बताओ कौन देवता रह गया, कौन क्या रह गया। कहने का तात्पर्य है जब तुम परमात्मा की भक्ति करोगे तो कोई भी देवता नहीं बचा जिसकी एक बार में पूजा ना हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? आज मैं सबको एक जगह कर रहा हूं, इकट्ठा कर रहा हूं, बिखरा हुआ ज्ञान एक केंद्रित किए दे रहा हूं। जब तुम परमात्मा कृष्ण को भोग लगा दोगे ना तो कोई नहीं बचेगा। काली का, नारायणी के, चंडिका का, दुर्गा का, अंबे का, लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का, नरसिंह का, जितने भूत पितर सबका भोग एक ही बार में लग जाएगा। अब इतना बड़ा ठेकेदार तुमको मिल गया फिर भी तुम्हारी बुद्धि नहीं खुलती है करने को। मैं बोलो क्या करोगे, बोलो ना। और अंत समय में जब जाओगे ना शरीर छोड़ोगे ना। महामती प्राणनाथ जी ने कहा है सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माए, भजन बिना सब नरक है पच पच मरिए माए, एक आत्म धनी पहचानिए निर्मल यही उपाय। श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे हैं, अपने आत्म धनी को पहचाना। अच्छा एक बात उदाहरण दे रहा हूं, ये सभी माताएं बैठी हैं और इनके घर में जब कष्ट होता है, झगड़ा होता है, कोई कहती मेरी आत्मा रो रही है, मेरी आत्मा रो रही है। और ये भाई लोगों को जब कष्ट होता है तो ये क्या कहते हैं, मेरी आत्मा रो रही है, ये भी यही कहते हैं। कोई नहीं कहता कि मेरा आत्मा रो रहा है, कहते आप लोग। पुरुष वर्ग कोई नहीं कहता मेरा आत्मा रो रहा है। इसका तात्पर्य आत्मा स्त्रीलिंग है और आत्मा का जन्म जब होता नहीं है तो आत्मा का कोई मां है ना आत्मा का कोई पिता है। आत्मा स्त्रीलिंग में है और स्त्री को सर्व सुख सब कुछ देने वाला केवल पति होता है। तो आत्मा का पति है परमात्मा, बोले सतगुरु महाराज की। हमारे सभी की आत्मा का पति कौन है? परमात्मा। पद्म पुराण में पार्वती जी ने पूछा प्रभु एक बात बता दो, पहले तो आप राम नाम जपा करते थे, अब आप केवल कृष्ण कृष्ण धुन लगाए रहते हो, क्या हो गया? भगवान शिव जी के नेत्रों में आंसू आ गए। देवी मैं क्या बताऊं, मैं परम तत्व को जब से जान गया हूं तब से मेरे को जो भी है मैं शपथ खा के कह रहा हूं देवी कृष्ण तत्व से बढ़कर के दूसरा कोई तत्व नहीं। तुम जब परमात्मा कृष्ण के तत्व को जाओगी उसमें रम जाओगी तो याद रखो आपने टिकट ले लिया, कहां का? दिल्ली से कलकत्ता टिकट ले लिया, दिल्ली से राजधानी से कलकत्ता तक का टिकट आपने सुपर फास्ट का ले लिया तो किसी भी स्टेशन पे उतर पड़ो, कोई आवश्यकता पकड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही देवी जब तुम परमात्मा कृष्ण का तारतम मंत्र लेकर के जाप करोगे तो आप देवी के लोक में उतर पड़ो, बैकुंठ की स्टेशन पे उतर पड़ो और गोलोक धाम में उतर पड़ो, किसी भी स्टेशन पे उतर पड़ो, एक टिकट तुमको सब जगह पहुंचाने में समर्थ है। समझ गए मेरी बात?
एक परमात्मा का नाम, एक परमात्मा कृष्ण का भजन तुम लोगों को सब कुछ मिलाने में समर्थ है। लेकिन तुम्हारे अंदर भय कहीं छूट गया तो क्या करूंगा, यदि मैंने नहीं पूजा करी तो क्या करूंगा। ये जो भागवत ग्रंथ है आप लोग पढ़ना, श्रीमद् भागवत एक ग्रंथ है। जितने भी ग्रंथ लिखे गए प्रत्येक में नारायण, सरस्वती और गणेश जी की वंदना की गई है। मंगलाचरण में गणेश जी की, सरस्वती जी की और नारायण की मंगलाचरण में वंदना की गई है। परंतु एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें गणेश जी की, सरस्वती जी की, नारायण जी की वंदना नहीं की गई। वो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। भागवत में मंगलाचरण में नारायण, सरस्वती और गणेश जी की वंदना नहीं की गई है। भागवत को स्वयं व्यास जी बोल रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं। और गणेश जी जब लिख रहे हैं तो स्वयं वंदना कर रहे हैं। किनकी कर रहे हैं? जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितर तस्यार्थेषु विज्ञासुराट तेने ब्रह्म हृदयाद कविये मोहंत यत्त सूर्यः तेजो वार्मदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो विषाम धामना स्वेन सदा नृष्टकोकम सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। यानी परम सत्य परमेश्वर का ध्यान करते हैं। कौन? भगवान गणेश और व्यास जी भगवान विष्णु के अवतार। तुम परमात्मा कृष्ण का चिंतन करने लगोगे तो ये परमात्मा की व्यवस्था है कि हम अपने भक्त की रक्षा किस रूप धारण करके करने के लिए जाऊं। समझ गए ना? इसलिए आप लोग इस कलयुग में दो लाभ होंगे। यदि आप केवल देवताओं की पूजा करेंगे तो देवताओं को ही प्राप्त होकर रह जाएंगे, लेकिन आपको बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा। यदि आप परमात्मा कृष्ण की भक्ति करेंगे तो दो लाभ हो जाएंगे। आपको संसार में तो देवता भी मिलेंगे, सब मिलेंगे, और व्यवस्था होगी क्या? अंत समय में परम धाम जाने की। जैसे तुम्हारी भारतीय सरकार ने व्यवस्था की है। क्या की है? एक थाना बना दिया, फिर थाने में एक चौकी बना दी। यदि कोई झगड़ा करता है, तुम्हें परेशान करता है, तो चौकी में सिपाही से कहो, फिर भी बात नहीं बनती है तो एसओ से जाओ, एसओ भी बात नहीं बनती है एसपी से कहो, और एसपी से नहीं बात बनती है तो जिलाधिकारी से कहो, फिर भी बात नहीं बनती है तो वहाँ के विधायक और अपने मंत्री संसद सदस्य कहो, फिर भी बात नहीं बनती है तो किसी मंत्री जी से कहो, फिर भी बात नहीं बनती है तो मुख्यमंत्री जी से कहो, फिर भी बात नहीं बनती है तो अपने प्रधानमंत्री से बात कहो, और फिर भी नहीं बात बनती है तो एक बार अपने राष्ट्रपति जी से भी कह के देख लो। तो आप जब डायरेक्ट आपकी राष्ट्रपति जी से बात होगी तो सच में आपको सिपाही के पास जाने के पता ही नहीं होगा। ये पता चल जाएगा कि इनकी तो डायरेक्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से जान पहचान है, तो ये कोई भी सिपाही तो तुमसे पहले ही वंदना करेंगे, भैया मेरी कोई शिकायत नहीं कर रहे। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ये मैंने साधारण आपको बता दिया। इसलिए जब आप परमात्मा परम धाम के परमेश्वर का चिंतन करेंगे, देखो दूसरी प्रकार बता दे रहा हूँ। आपने भगवान के विराट रूप का चित्र देखा होगा। भगवान विराट रूप की फोटो होती है ना, बहुत से सिर वाले भगवान की फोटो देखी होगी। दीपावली इत्यादि उत्सवों पर आती है बिकने के लिए बाजार में, तो भगवान विराट की फोटो अर्जुन हाथ जोड़े खड़े हैं बैठे एक जगह। तो आप देखे हैं उन विराट भगवान में भगवान कृष्ण ही का विराट रूप है, उनमें भगवान विष्णु भी है, अग्नि दे अग्नि निकल रही है, बड़े भगवान गणेश भी हैं, भगवान विष्णु भी हैं, भगवती दुर्गा के भी हैं, सारे सिर भगवान विराट में लगे हैं। और ये सब कौन है? अकेले कृष्ण। बोलो सदगुरु महाराज की। अब तो बताओ, मैंने किसी को छुड़वा नहीं दिया। यानी आप परमात्मा की जब भक्ति करने लग जाओगे तो सच में ना कोई झूठेगा, ना कोई क्रोधित होगा, और सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। जब तुम्हारी राष्ट्रपति से व्यवस्था होगी तो यहाँ के ऐसा पूछने आएंगे, भैया कोई बात हो तो मेरे को बता देना, थोड़ी मेरी भी सिफारिश कर देना, मैं यहाँ थाना से उस थाने में जाना चाहता हूँ। बोलो सदगुरु महाराज की। ऐसे जब तुम परमात्मा की भक्ति करने लग जाओगे तो ये सारे देवता बिना कहे तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाएंगे। बोलो सदगुरु महाराज की। जैसे परमात्मा कृष्ण की भक्ति कर रहे थे कौन? प्रहलाद। तो भगवान वैकुंठनाथ अपने आप नरसिंह बन के आ गए। नरसिंह भगवान की भक्ति, हम नकलची बन गए, हम नकल करने लग गए।
हम क्या करने लग गए, हे नरसिंह भगवान आना और मेरे शत्रु को हिरण्यकश्यप की तरह पार डालना। हम ये कहने लग गए, हम नकलची बन गए। वो हिरण्यकश्यप भक्त को मारने के लिए नहीं, प्रहलाद का कल्याण करने के लिए आए थे, प्रहलाद को दर्शन देने के लिए आए थे, प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान बन के आए थे। उसके बाद किसी के लिए आए बताओ, किसी के लिए आए बताओ हमको, नहीं आए। तुम कहते हो मेरे लिए नरसिंह बन के आओ, नहीं आएंगे। आई थी किसी के लिए आई थी, तुम्हारे लिए ऐसे नहीं आएंगी। तुम्हारे लिए तो कोई रूप दूसरा धारण किया जाएगा। बोलो सतगुरु महाराज की ये मेरी बहुत बड़ी भूल है, इसलिए हम भक्ति में चोट खा जाते हैं। हम चाहते कि मेरे भगवान मेरे उसी प्रकार बन के आए जैसे यशोदा के कन्हैया थे। कैसे बन के आएंगे तुम्हारे लिए? यशोदा कितनी भक्ति की तुमने, देवकी कितने कष्ट उठाए तुमने, ऐसे नहीं आएंगे। तो तुम्हारी भक्ति के अनुसार प्रभु तुम्हारे लिए व्यवस्था करेंगे। किसी संत के रूप में आएंगे, किसी पुरुष रूप के आएंगे, किसी अच्छे नेता बन के आएंगे, कोई सर्प बन के आ जाएंगे, तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, तुम्हारे दुख को हल करेंगे। लेकिन यशोदा के लाल ऐसे कैसे आ जाएंगे? हाँ, जब तुम्हारे मस्तिष्क में ये होगी, क्या हे प्रभु बस एक बार मेरे सामने मुरली बजा दो। एक बहुत अच्छी बात मेरे दिमाग में आई, मैं आपको बता रहा हूं महाभारत की बात। पितामह भीष्म बैठे, जब सरसैया पर लेटे हुए थे तो पांडव सब प्रणाम करने के बाद भगवान द्वारकाधीश थे। पितामह भीष्म ने उपदेश दिया, उसके बाद में द्वारकाधीश कहते हैं कुछ मांग लो। पितामह भीष्म कहते प्रभु क्या मांगू? आप देने के लिए कह भी देते हैं, फिर भी आप झूठ बोल जाते हैं, देते नहीं है कभी कभी। नहीं दूंगा। आपने कहा था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जब मैं अर्जुन पर बाणों की बौछार कर रहा था तो प्रभु उस समय आप रथ का पहिया लेकर के मेरे का वध करने के लिए दौड़े थे। उस समय आपके पीताम्बर पर रक्त कण पड़ रहे थे, कितनी सुंदर छवि लग रही थी प्रभु। और आपने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आप वहां झूठ बोले हो। अब बताओ प्रभु मैं मांगू, आप मेरे को देंगे क्या? पितामह भीष्म की बात सुन करके भगवान द्वारकाधीश कहते अवश्य दूंगा, दूंगा। पितामह भीष्म के शरीर में रक्त तो था ही कहा, जल भी नहीं था, सूख चुका था, कितने बाण लगे हुए थे। कहते प्रभु ये उत्तरायण में सूर्य आ चुका है, मकर की संक्रांत आ रही है प्रभु, माघ का महीना आ रहा है, मैं सभी छोड़ूंगा, बस एक बार मक्खन की लिसी उंगली मेरे को चटा दीजिए। क्या चटा दीजिए? मक्खन की लिसी हुई उंगली मेरे को चटा दो। कहते कहते पितामह भीष्म के नेत्रों से पांव सुखा गए। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता। क्यों? ये भगवान द्वारकाधीश तो रुक्मिणी पति है और माखन चोरी करने वाला अक्षराधीश परमधाम के कृष्ण थे। कह रहे ये काम मेरा नहीं हो सकता। पितामह भीष्म कहने लगे प्रभु मैंने आपसे पहले ही कहा था। तो प्रभु का शुभ एक बार हमें चतुर्भुज स्वरूप ही दिखा दो। उस समय भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट करके पितामह भीष्म को दर्शन दिए। पितामह भीष्म ने वही स्वरूप अपने नेत्रों में बस करके और धीरे धीरे अपना शरीर छोड़ दिया। पितामह भीष्म को भी मुरली वाले के अंतिम में दर्शन नहीं हुए। और ये परमात्मा श्री कृष्ण की लीला जो आप ये कथाएं आप क्यों सुन रहे हैं? पता है आप लोगों को ये कथाएं क्यों सुन रहे हैं? ये कथाएं इसलिए सुन रहे हैं कि बार बार कहीं गोवर्धन लीला का चिंतन करें, कहीं माखन चोरी का चिंतन करें, कहीं रासलीला का चिंतन करें, कहीं और लीला अगासुर का उद्धार का चिंतन करें। इन लीलाओं का चिंतन करते करते मेरे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा। और ये सच है, जब प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा तो प्रेम ब्रह्म दो एक है। प्रेम ही परमात्मा, परमात्मा ही प्रेम है। इसलिए बाइबल में कहा है लव इज गॉड, गॉड इज प्रेम, परमात्मा है। किसी प्रकार आज तुम्हारा प्रेम अनेकों जगह लगा हुआ है। गीता में एक बहुत अच्छा शब्द कहा है, मां चायो अभिचारेण भक्ति योगेन सेविते
14वें अध्याय में माचायो अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते। गीता में भक्ति दो प्रकार की बताते, सकाम और एक निष्काम। सकाम भक्ति वह है, हे प्रभु मेरे लल्ला की नौकरी लग जाए तो भागवत करेंगे, ये सकाम भक्ति है। नौकरी लग गई, भगवान की भागवत करा दी, अब भगवान तुम किनारे जाओ, हमें रुपया इकट्ठो करन दे, राधे राधे, ये सकाम भक्ति है। और एक निष्काम भक्ति है। निष्काम भक्ति में भक्त अपने भगवान से कुछ नहीं मांगता। हम कुछ मांगेंगे भी तो हल्का होगा, हम अपने भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे। और निष्काम भक्ति का जो आनंद ले लेता है फिर वो कभी दूसरी सकाम भक्ति कर नहीं सकता। निष्काम भक्ति भी दो प्रकार की है, एक पतिव्रता भक्ति और एक व्यभिचारिणी भक्ति। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में मां चायो अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते। अभिविचारी, एक व्यभिचारी और एक अभिविचारी। एक पुरुष अनेक स्त्रियों पर दृष्टि डालता है तो उसको क्या कहते हैं, व्यभिचारी है। और एक स्त्री अनन्य पुरुषों पर दृष्टि डाले तो उसको क्या कहते हैं, व्यभिचारिणी है। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मां चायो अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते। मेरी यदि भक्ति करो तो अभिविचारी भक्ति योग करो। अभिविचारी भक्ति का तात्पर्य पतिव्रता भक्ति। अब पतिव्रता भक्ति का तात्पर्य है अनन्य भक्ति। इसलिए अर्जुन सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अर्जुन तू सबको छोड़ के मेरी शरण में आ। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा मैं झूठ कहता हूं, ऐसा लग रहा है बना बना के कह रहा हूं। अर्जुन तू सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे को सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं तेरे को सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, अंत में मोक्ष दूंगा और अंत में तू परम धाम जा। परम धाम जा। कितना बड़ा ठेकेदार मिल रहा है। कितने लोगों की बात समझ में आई मेरी तो हाथ उठाए, लंबे लंबे उठाओ। भगवान की बात समझ में आई तो आलस किस बात का, उठाओ लंबे लंबे और बोलो राधे राधे। और एक बार बोलो राधे राधे, और एक बार बोलो राधे राधे। क्या समझ में आई? अब मैं आपको पूछना चाहूंगा, एक पतिव्रता स्त्री प्रतिदिन अपने पति की स्नान कराए, 4 बार सुबह सैया से जगे तब अपने पति के चरणों में सर रखे, पूजा भगवान की करे तब अपने पति की चरणों में सर रखे, उसके बाद शाम के आरती भगवान की पूजा करे तब पति के चरणों में सिर रखे, सैया पे लेटने जाए तब अपने पति के चरणों में सिर रख करके शयन करने जाए, अपने पति की विधिवत सेवा करे, कभी क्रोध ना करे तो उसका पति उस पर रुष्ट होगा, तो सोचेगा कि इसको कहीं कष्ट ना हो जाए। और यदि दूसरी कोई स्त्री अपने पति को छोड़ो, दूसरा आ गया उसकी भी सेवा, तीसरा आ गया उसकी की सेवा, 5वां आ गया उसकी भी सेवा, और तुम तो कछु नहीं लगा तो उनके सामने अपने पति से कह दो, पति उसकी कितनी सेवा करेगा बताओ? क्या करेगा? घर से निकाल देगा, चलो यहाँ से। और पति ऐसा करेगा तो पत्नी भी कहेगी वहीं जाओ, अच्छा हम नहीं है तुम्हारी पे। बोलो सही है कि गलत है? आप लोग बोलो ना। ये व्यभिचारिणी भक्ति की आपकी देहाती भाषा में व्याख्या कर दी, इसलिए अब आप लोग सब व्यभिचारिणी भक्ति करते हैं। कैसी व्यभिचारिणी? अभी आएगी मकर की संक्रांति, पूजा करेंगे और कहेंगे हे संक्रांत मैया अगली साल आना, सबको प्रसन्न रखना। और उसके बाद में बसंत पंचमी आए हैं, बसंत भगवान खूब आओ, हम आपको खूब पूड़ी पकौड़ी खिला रहे हैं। बाकी बाद शिवरात्रि आ जाएगी, हे भोलेनाथ आप धतूरो ले, बेल भी खाए, गन्ना भी चूस ले, लेकिन प्रभु मेरी रक्षा करना। और जैसे ही शिवरात्रि गई
उसके बाद होली माता आ गई, होली जलाई। हे होली मैया कृपा करियो, अगली साल फिर आइयो, सबको प्रसन्न रखना। होली मैया गई, उसके बाद में नवरात्रि आ गई। नवरात्रि में हे देवी मैया रोज पूजा करते हैं, सब जल चढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, मेरी रक्षा करियो। उसके बाद गंगा दशहरा आ गया। गंगा मैया सब तन मन धन आपको दो। परमेश्वरी गंगा में तो नाम नहीं जा पाए, यही हम पानी डाल दो अपने ऊपर, राधे राधे। और गंगा मैया दशहरा के बाद गुरु पूर्णिमा आ गई। तन मन धन सब गुरु जी को दो, तन मन धन सब गुरु जी को दे दो, दो काऊ नहीं है, मेरे बाप को भी रखो। उसके बाद आ गया कौन? कृष्ण जन्माष्टमी, सब भगवान कृष्ण को दे दिया। और भगवान कृष्ण की खूब जन्माष्टमी मनाई, घर में अच्छी तरह से पूरी पकवान बनी, झूम झूम के नाचे। अब तो कन्हैया सब कुछ मेरा हो गया। और जैसे ही आ गया बुढ़वा मंगल टेढ़ी टांग वाले हनुमान जी, अब हमने तुम्हारे लिए 2.25 कुंटल के 2.25 किले के 1.25 किले के रोड बांट रहा हूँ, अब सब कुछ आप ही मेरी रक्षा करियो। आप ये कहेंगे। तब तक फिर आ गई नवरात्रि, फिर नवरात्रि में लग गए। फिर दीपावली आ गई, लक्ष्मी भैया, गणेश भगवान, अब सब कुछ तुम ही हो। इसी प्रकार परमेश्वरी आते रहना। अब आपको प्रेम किससे रोजा बताओ, किससे आपका प्रेम रहा? किसी से प्रेम नहीं रहा। प्रेम केवल एक से होता है, प्रेम केवल एक से होता है। मेरी बेटी का जब विवाह होता है और विवाह होने के बाद पिता पूरी शक्ति लगा करके अपने बेटी के लिए सुंदर वर और सुंदर घर ढूंढता है। और विदाई जब करता है तो वही पिता पपक पपक करके रोता है। बेटी अपने पति को प्राप्त करने के लिए अपनी जन्मभूमि त्याग देती है, अपने पति को प्राप्त करने के लिए जन्म देने वाली मां को त्याग के चलती है। अब बेटी अपने पति को प्राप्त करने के लिए अपने देश को छोड़ के जाती है, अपनी भाषा को छोड़ के जाती है, तब वो संसार के पति को प्राप्त करती है, तब वो संसार के पति को प्राप्त करती है। और मेरे देश के लोगों, इसी प्रकार संसार के सब देवी देवताओं को छोड़ करके तब तुम अपने आत्मा के पति को प्राप्त करोगे, और दूसरा कोई उपाय नहीं। समझ में आई मेरी बात के नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं है मैं तुमको धोखा दे रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है भक्ति मार्ग से आपको मैं भटका रहा हूं। इसलिए प्रेम एक से होता है, और नहीं तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। बहुत सी माताएं अनेकों व्रत करती हैं, शिवरात्रि नवरात्रि देवियां सब व्रत करते हैं, आप लोग सब भी करते हैं। तुलसीदास ने एक बहुत अच्छा मंत्र लिखा है, एक ही धर्म एक व्रत नेम, काई बचन मन पति पगु प्रेम। एक ही धर्म एक व्रत नेम, काई बचन मन पति पगु प्रेम। धर्म एक व्रत नेम, काई बचन मन पति पगु प्रेम। एक ही धर्म एक व्रत नेम, काई बचन मन पति पगु प्रेम। एक ही धर्म है और एक ही व्रत है। तुलसीदास की भी बात नहीं मानते हैं, न रामायण की माने, न गीता की माने, न भागवत की माने, मन अनुसार चल रहे आप लोग, अपने मनमानी कर रहे हो। मनमानी करने वाला व्यक्ति कभी सुख पाता नहीं। एक धर्म है। तो माताओं में आपको पूछना चाहती हैं, स्वागवती देवियों, आप इतने व्रत कर रही हो, कभी पति का व्रत किया? हाँ किया। कौन सा? करवा चौथ का। एक व्रत किया करवा चौथ का। ये करवा चौथ का व्रत नहीं, एक व्रत है और वो भी जीवन भर का व्रत है, पति व्रत। करना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, वैसे तो व्रत को बताने में बहुत खर्च होता है, मैं ऐसे ही बता दूंगा। आप करेंगे? कितने लोग करेंगे अपने पति का व्रत? आप उठाएं पहले, 2-4 लोग करेंगे, नहीं बताएंगे। इतनी सस्ती थोड़ी होती है कथा। बोलो राधे राधे। आप लोग नहीं करेंगे अपने पति का व्रत, तो कौन कौन अपने पति का व्रत करेंगे? हाथ उठाएं। तो सब अपने पति का व्रत करेंगे। तुम लोग अपने पति का व्रत नहीं करेंगे? करेंगे? उठाओ वहां लंबे लंबे।
चलो मैं बता ही देता हूं। देखिए, एक बार क्या हुआ, लक्ष्मण के शक्ति लग गई। सुषेण वैद्य हनुमान के द्वारा संजीवनी बूटी को लाते हैं और बूटी लक्ष्मण को दी जाती है। लक्ष्मण उठते हैं, पुनः युद्ध के लिए जाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं, भगवान राम के चरणों की शपथ खा के आ रहा हूं, आज मैंने मेघनाथ का वध नहीं किया तो लौट के नहीं जाऊंगा, मेघनाथ का वध कर दूंगा। और इधर सुलोचना ने पहली बार जब शक्ति लगी थी लक्ष्मण की, तो युद्ध के लिए जा रहे तो मेघनाथ से कहा, स्वामी ठहर जाओ, माताओं समझ लो आप। सुलोचना क्या करती है, अपने पति की चंदन तिलक लगाती है, अपने पति की आरती करती है और कहती है, स्वामी जाओ युद्ध के लिए, और स्वयं बैठ जाती है, अपने पति के हृदय में भगवान राम का चिंतन करने लगती है। भगवान का चिंतन, राम का, कोई भगवान का चिंतन कर रही होगी तो सुलोचना जाने, लेकिन भगवान का चिंतन करने लगी अपने हृदय में। किसके हृदय में? अपने पति के हृदय में। अपने हृदय में अपने पति को बैठाने हैं और अपने पति के हृदय में भगवान को देख रही है। समझ में आ रही है आपकी? सुलोचना किसके हृदय में भगवान देख रही है? अपने पति मेघनाथ के हृदय में भगवान को देख रही है। लक्ष्मण युद्ध पर युद्ध करते हैं और जब अंत समय विचार किया कि वध कर दूं, तो देखते हैं कि मेघनाथ के अर्थ तो भगवान राम दिख रहे हैं। अब लक्ष्मण ने विचार किया कि मैं बाण कैसे मारूं, मेरे भगवान दिख रहे हैं। भगवान क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि सुलोचना अपने पति के अंदर भगवान को देख रही है। सुलोचना का मंदिर अपने पति का हृदय है। अंत में लक्ष्मण को शक्ति लगी, लेकिन मेघनाथ का वध नहीं कर पाए। पुनः लक्ष्मण को जीवन मिला, शक्ति के बाद दोबारा युद्ध करने के लिए जाते हैं तो मेघनाथ पुनः कहता है, सुलोचना हो सकता मैं लौट के ना आऊं। लक्ष्मण कोई साधारण योद्धा नहीं है। पुनः सुलोचना वही कार्य करती है। देखो कथा आप लोगों को अनुभव भाव सुनिए, लेकिन मैं छिपा क्या है वो बोल रहा हूं, शब्दों पर ध्यान देंगे। सुलोचना ने अपने पति के चंदन तिलक लगाया, आरती पूजा करती है, अपने पति के चरणों में प्रणाम करती है और पति के चरणों में प्रणाम के साथ साथ पति के हृदय में बैठे भगवान के चरणों में भी प्रणाम कर दिया। अब मेरे पति का पूरा शरीर भगवान बैठे हुए हैं, उनको मैं प्रणाम कर रही हूं। ये तो मेरे भगवान का मंदिर है। मेरा पति, मेरे पति रूपी शरीर में मेरे भगवान बैठे, ये मंदिर है। वो कहती, स्वामी जाओ। बाणों की बौछार हो रही है, बाणों की बौछार, भयंकर युद्ध होता है। लक्ष्मण जैसे ही विचार करते हैं तो पुनः हमको वही भगवान दिखने लगे। मैं बाण किसके मारूं? भगवान के लगेगा, भगवान के लगेगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, कहां बाण मारूं? लेकिन जिसके साथ भगवान होते हैं ना, लक्ष्मण के साथ भगवान थे और मेघनाथ के साथ उसकी पत्नी है, तब भगवान है, अंतर हो गया। तो भगवान जिसके साथ उसे बुद्धि देती है। लक्ष्मण को भगवान ने बुद्धि दी, लक्ष्मण ने समझ लिया और तत्क्षण हृदय कहां होता है? बाईं तरफ। मेघनाथ के हृदय में भगवान दिख रहे हैं। लक्ष्मण ने देर नहीं की, दाई भुजा काट दी। दाई भुजा काटी, बाई इसलिए नहीं काटी भगवान को दुख होगा, भगवान के क्षति ना हो जाए, भगवान को कष्ट ना हो, दाई भुजा काट दी। और दाई भुजा काट करके समर में क्यों नहीं डाली? रण क्षेत्र में ही डाल देते। भुजा कहां जाती? जहां सुलोचना बैठी है। सुलोचना की दासियां कहती हैं, महारानी तुम्हारे स्वामी का पद हो गया। नहीं, मेरे स्वामी जीवित है, देखो तुम्हारे पति की भुजा है। सुलोचना अब भी अपने पति के हृदय में भगवान देख रही है। कहा, यदि मेरे पति की भुजा तो युद्ध का वृत्तांत लिखिए। भुजा वृत्तांत लिखने लगी। दासियां कहती हैं, महारानी जी देखो तुम्हारे पति ने की भुजा ने युद्ध का वृत्तांत लिखा। और जैसे ही सुलोचना ने एक बार में एक ही कार्य हो सकता है, अपने पति की मेघनाथ के हृदय में भगवान का चिंतन कर रही थी, उसे छोड़ करके भुजा ने क्या लिखा पढ़ने लग गई। इतनी ही देर में लक्ष्मण ने भेज दिया मेघनाथ को।
मेरी मैंने बेटियों, ये है पतिव्रता धर्म। आज बहुत से लोग दीक्षा ले लेते हैं, शिष्य बन जाती हैं सुहागवती देवियां, और दीक्षा लेने के बाद किया भी जाता है गुरु का चिंतन, गुरुदेव का हृदय में चिंतन किया जाता है। अब सुहागवती स्त्री अपने गुरुदेव का चिंतन करेगी तो जिसका चिंतन करेगी उसी को प्राप्त हो जाएगी। तो पति जी से धीरे धीरे खटपट होने लग जाएगी। अब उसको तो अपने गुरुजी ही गुरुजी दिखेंगे। ये सिस्टम नहीं है। इसलिए यदि आपने दीक्षा लिया पति के साथ, तो अपने पति के हृदय में गुरु भगवान के अंदर भगवान कृष्ण को देखो। बोलो राधे राधे। जब पति के हृदय आप भगवान, पति के हृदय में आप अपने गुरुदेव को, पति के हृदय में अपने भगवान को देखोगे तो पति से भी प्रेम होगा। और एक बात बताऊं, बहुत सी माताएं सोचती होंगी अब मेरे पति तो शराब पिए, हम क्या करें, है ना? बिल्कुल सही बोल रहा हूं आपसे। आपके पति शराब पीना छोड़ जाएंगे। आप केवल, आपका पति मदरा भी पीता है तो आप अपने पति के हृदय में भगवान कृष्ण को देखें। हमने कृष्ण ही क्यों बताए, राम क्यों नहीं बताए, नरसिंह क्यों नहीं बताए, कृष्ण क्यों बताए? कृ शब्द जो है ना, कृ ये उपसर्ग है व्याकरण की दृष्टि से, और इष्ट शब्द है खींचने के लिए। कृ सर्ववाचक है, कृ कृपाण, कृ कृषक और कृ कृष्ण। तो कृ सर्ववाचक है, इष्ट खींचना। तुम्हारे हृदय को जो अपनी ओर खींचे वही कृष्ण है। तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे बुद्धि को जो अपनी ओर खींच रहे, तुम्हारी आत्मा को अपनी ओर खींच करके और अंत में मोक्ष प्रदान करा दे, वो कृष्ण है। तो सुहागवतियों के हृदय को कौन खींचता है? कौन खींचता है? एक मैंने सुहागवती से कहा, गुरु जी मेरे को दीक्षा दे दो, हम भजन करेंगे। दीक्षा अबे ना लो, अभी तुम्हारा विवाह होके आया, 2-4 साल बाद लेना। क्यों नहीं कि अभी तुम्हारा जब चौथी चल जाएगी तुम पति जी का चिंतन करोगे, पति जी तुम्हारे लिए रोएंगे। हम पेपर में पढ़ते हैं कि चौथी चला गई, पति जी ने पत्नी के वियोग में फांसी लगाई गई। ये हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसलिए दोनों ही काम होना चाहिए। स्त्री के चित्र को, सुहागवती के चित्त को उसका पति खींचता है, और पति को चित्त को उसकी पत्नी खींचती है। दोनों एक स्वरूप है। इसलिए तुमने दीक्षा ली है और दीक्षा लेके भगवान का भजन करती हो, अपने गुरुदेव का चिंतन करती हो, तो अलग से गुरुदेव का चिंतन न करो। अपने पति के हृदय में भगवान का चिंतन करो तो तुम्हारे गुरुदेव भी मिलेंगे, भगवान भी मिलेंगे, और तुम्हारे पति के कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मृत्यु जीत के घर आएगा। क्योंकि तुम्हारे पति के हृदय में भगवान भी बैठे हैं, तुम्हारे पति के हृदय में गुरुदेव भी बैठे हैं, और तुम्हारे पति के हृदय में भगवान कृष्ण भी बैठे हैं। अब तुम्हारे स्वाद को कोई संसार में बैठने वाला नहीं हो सकता। कैसी लगी मेरी बात? अच्छी लगी? अब तुम्हें किस देवता की जरूरत है? कोई देवता की जरूरत नहीं है। सब देवता मिल गए। अपने पति के अंदर भगवान को देखो, अपने गुरुदेव को देखो, अपने भगवान को देखो। किनके अंदर? अपने पति के अंदर। अब राधा कृष्ण की पूजा क्यों बताई? राधा कृष्ण की पूजा इसलिए बताई कि राधा कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। दोनों में ऐसा प्रेम है, आज दिन तक किसी भी अवतार में ऐसे प्रेम की मूर्ति नहीं। इसलिए जब तुम राधा कृष्ण स्वरूप राज श्यामा का चिंतन करोगे, अपने पति के हृदय में करोगे, तो तुम्हारी पति पत्नी में भी प्रेम रहेगा, खटपट नहीं होगा, और मदरा भी छोड़ जाएगा, शराब पीना छोड़ जाएगा, क्योंकि तुम अपने पति के हृदय में भगवान का चिंतन कर रहे हो। ठीक है ना? कितने लोगों को मेरी बात अच्छी लगी? लंबे लंबे हाथ उठाओ। राधे राधे। अब आप लोगों की बात कह रहा हूं, आप लोगों की बात हो रही है। ये ठेका केवल इन्हीं का नहीं है कि हम पतिव्रता बने, तुम रात दिन हमको उल्टा सीधा बोलो। पुरुष वर्ग का भी कर्तव्य है कि जिसके घर में उसकी गृह लक्ष्मी दुखी होती है, वो घर कभी सुखी नहीं रहता है। पुरुष का कर्तव्य है। यहाँ एक बहुत बड़ी बात आती है, स्त्री अपने पति के जीवन को अपने हाथ में कर सकती है। पतिव्रत धर्म से सती सावित्री ने, अनुसुईया ने किया है।
और इसी प्रकार पुरुष के लिए एक बार महाभारत में कथा आती है। जब अश्वमेध यज्ञ करने के लिए भगवान द्वारकाधीश अर्जुन जाते हैं, घोड़ा ढीला गया था, तो एक राजा से युद्ध हुआ और युद्ध करते करते अर्जुन थक गए। भगवान से कहने लगे, प्रभु अब मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा, ये मेरा वध कर देगा कल। भगवान द्वारकाधीश कहते, अर्जुन यदि इसको परास्त नहीं किया तो अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा। चलो, जैसे तैसे अर्जुन को तैयार किया, अर्जुन जा रहे हैं और वो राजा प्रतिज्ञा करके जाता है, यदि मैंने स्वप्न में भी अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री का चिंतन न किया हो तो आज मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। ये कथा महाभारत में है। मैं अपनी प्रिया के अतिरिक्त मैंने किसी स्त्री का स्वप्न में चिंतन न किया हो तो मैं आज अर्जुन का वध कर दूंगा। भगवान वासुदेव की शपथ कर रहा हूं, ऊपर से भगवान वासुदेव की शपथ। भगवान द्वारकाधीश जैसे जाते हैं, कहते हैं, वासुदेव की शपथ अर्जुन आज मैं वध कर दूंगा, यदि मैंने स्वप्न में भी पर स्त्री का चिंतन ना किया हो तो। भगवान कहने लगे, अर्जुन तुम्हारी तो बात छोड़ो, ऐसे तो हम नहीं जीती हैं। क्यों? अरे तुम्हारे 12-13 विवाह हुए, मेरे तो 16,108 हुए। इसने तो एक पत्नी का व्रत किया है, एक पत्नी का व्रत किया है, इसलिए इसे युद्ध में ना मैं जीत पाऊंगा ना तुम जीत पाओगे। उस समय संधि की है प्यारी हुई प्रेमियों उस राजा से, तब उसने बहुत सा दान दिया था, अश्वमेध यज्ञ हुआ। कितनी बड़ी बात है, ये कोई कहानी नहीं है, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना अपने जीवन में। भगवान राम ने जब विवाह हुआ, अयोध्या में सीता जी आई थी, तो भगवान राम कहते हैं, सीते हम सुहाग रात में तेरे को बस एक चीज देता हूं, और वो क्या? मेरी एक प्रिया होगी केवल पैदेही, इसके अतिरिक्त मैं स्वप्न में भी कोई विवाह नहीं दूसरा करूंगा, न किसी पे मेरा चित्त जाए। तो इसलिए जब सीता जी को एक वर दिया कि मेरी एक प्रिया होगी वो जनक नंदिनी पैदेही, इसके अतिरिक्त मेरी चित्त वृत्ति कहीं नहीं होगी। इसलिए भगवान के श्री राम के तर्कस में राम बाण निकलता था, और वो बाण निकलता था कि वो जहां गिरता था सबको समाप्त कर देता था। आज भी राम बाण नाम प्रसिद्ध। भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान ने जब जयचंद की पुत्री संयुक्ता को हरण कर लिया, तो पृथ्वीराज चौहान की तो दुर्दशा हुई ही है, साथ में प्यारे हैं प्रेमियों, लेकिन अग्नि बाण फिर भी काम किया। एक पत्नी व्रत ये होता है। इसलिए मेरे देश के नौजवानों, जब हमारी बेटियां अपने पतिव्रत धर्म को जान जाएंगी, जब नौजवान अपने पत्नी का व्रत ले लेंगे, तो फिर मेरे देश के अंदर ये रेप जैसी घटना देखने को नहीं मिलेगी, जिससे आज मेरा देश शर्मसार होता है। इसलिए उठो, जगो, अपनी पहचान करो। धर्मात्मा पुरुष, सदाचारी पुरुष और सदाचारी स्त्री, सदाचारी माता पिता की जो संतानें होती है, कल भी बताया था, उसकी गोदी से उसकी संतान को यमराज नहीं ले जा सकते हैं। 100 वर्ष की आयु पाते हैं। और अपने वंश में यदि आप लोग अपने संतानों की, अपने पुत्रों की, अपने पीढ़ियों की उम्र कम करना चाहो तो व्यभिचार करो। जिसके व्यभिचारी लोग स्त्री पुरुष होते हैं, उनकी संतानों की उम्र कम होती है। और जो सदाचारी माता पिता होते हैं, उनकी सृष्टि चिरंजीवी होती है। मेरी बात समझ में आई ना? चलो, ये तो आपको भक्ति, भगवान किनको मिलते हैं एक बात बताओ। आप कहते हैं भगवान लक्ष्मी जी मेरे घर आ जाओ, लक्ष्मी जी मेरे घर आ जाओ। भगवान ऐसे हैं, कोई अपनी पत्नी को दे देगा? बताओ, आप दे देगा? तुम कहो लक्ष्मी जी मेरे घर आ जाओ, लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आ जाओ, सुंदर रूप धर करके तुम तो अपनी पत्नी छोड़ दियो, कहो मेरी पत्नी बन जाओ, कैसे काम चलेगा? तो भगवान कहते हैं पहले तो मेरी पहचान करो, मेरी पहचान करो। कैसे? निर्मल मन मोहि सोई जन भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, मोहि कपट जन
न भावा। मोहि कपटी छल छीद न भावा। मोहि कपटी छल छीद न भावा। मोहि कपटी छल छीद न भावा। इधर जब चाल सरोवर में तालाब में बहुत निर्मल जल भरा पड़ा होता है तो जल के अंदर देखो तो तुम्हारा प्रतिबिंब दिखेगा, तुम्हारा पूरा मुखार बिंदु देखेगा, जल में दिखेगा ना। ऐसे ही तुम्हारा हृदय जब बहुत पवित्र हो जाएगा, बहुत पवित्र हो जाएगा तो तुम्हारे हृदय में भगवान दिखने लगेंगे। बोलो सदगुरु महाराज की। मेरे हृदय में भगवान दिखने क्यों नहीं दिखते हैं? इसलिए नहीं, हमने अनेकों जन्म धारण किए, अनेकों जन्म की काई हमारे हृदय में लगी हुई है, अविद्या की, अज्ञान की काई है। किसी तालाब में जब काई लग जाती है तो हरा हरा दिखता है, ये नहीं लगता इसमें पानी है। बहुत से पशु गहरा तालाब में चले जाते हैं कि एक घास है चरने के लिए, उसमें डूब जाते हैं। हरे हरे सरोवर में काई दिखती है और उस सरोवर में कोई एक बड़ा ढेर उठा करके फेंको तो काई फट जाएगी और जल की बूंदें उछल के ऊपर आती है। इसी प्रकार हमारे हृदय रूपी सरोवर में जन्म जन्म की अविद्या की काई लगी हुई है। अविद्या की काई, अज्ञान की काई है, ईर्षा द्वेष की काई है। सत्संग रूपी टेल जब हृदय में गिरते हैं तो थोड़ी देर के लिए हृदय की वह अविद्या ज्ञान की काई फट जाती है और हृदय में निर्मल भाव प्रकट होता है तो मैं भगवान की पूजा करूंगा। और जैसे ही लगा के पड़े फिर पूजा समाप्त हो गई। राधे राधे। इसलिए उठो, अपने हृदय की अज्ञानता को दूर करने के लिए सदैव प्रभु का चिंतन करो, भजन करो। भगवान 11 वर्ष 52 दिन तक लीला करते हैं ब्रज में, और कैसी कैसी लीला करते हैं आपने सुना। अगासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया, काली देह में कालिया नाग को समझा करके भेजा। उसके पश्चात प्यारे के प्रेमियों चीरहरण लीला की। चीरहरण लीला बड़ी विचित्र है। चीरहरण लीला में क्या है? कहते हैं भगवान सवेरे ही, गोपियां नहीं कुमारकाएं, गोपियां उन्हें कहते जिनका ग्वालों के साथ विवाह हो गया, कुमारकाएं कहते जो अभी कुंवारी बेटियां हैं। कुमारकाएं स्नान करने के यमुना में जाती हैं, अपने सारे वस्त्र उतार के यमुना के तट पर रख देती हैं और एक दूसरे पर जल उछाल उछाल करके स्नान करने लगती हैं। भगवान श्याम सुंदर जाते हैं, सभी कुमारकाओं के वस्त्र उठा करके एक कदम के वृक्ष पर रखते हैं और अपना वेणुवादन करने लगते हैं। कुमारकाएं 3 प्रकार की हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। यहाँ भी श्रोता 3 प्रकार के हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी कुमारकाओं के कानों में, तामसी कुमारकाओं के कानों में, राजसी कुमारकाओं के कानों में आवाज आती है कि यहाँ की कन्हैया है। तो देखा, अरे अरे सखी देखो, तामसी सखी कहती देखो वो बैठे कदम पर, नहीं बैठे तो है, तब तक दूसरी कहती हमारे सब वस्त्र लेके बैठे, सभी के वस्त्र देखो। कुमार क्या कहती कन्हैया, मार्गशीर्ष महीना आगान का है, मार्गशीर्ष का महीना है, हेमंत ऋतु है, मेरे वस्त्र दे दो। लागत सरदी श्याम प्यारे, लागत सरदी श्याम प्यारे, लागत सरदी श्याम प्यारे, दे दो मोहन वस्त्र हमारे, दे दो मोहन वस्त्र हमारे, दूर रही यमुना जलों में, दूर रही हूँ यमुना तले में, मोहन वस्त्र नहीं मेरे फलों में, मोहन वस्त्र नहीं मेरे तन में। कन्हैया मेरे तन में कोई वस्त्र नहीं है, मेरे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर कहते हैं जल्दी जल्दी जल से निकलो, अपने अपने वस्त्र ले लो। कुमार का कहती कन्हैया मेरे तन पर कोई वस्त्र नहीं है, कुछ भी हो देखो कन्हैया,
पूर्व दिशा में प्राचीन इसमें भगवान भास्कर उदय होने वाले हैं। हमारे घर वाले माता पिता भाई बंधु आए होंगे, मैं कैसे निकलूं बाहर? मेरे वस्त्र दे दो। कन्हैया कहते मैं नहीं दूंगा, अपने अपने वस्त्र ले जाओ। श्याम सुंदर कहते एक बात बताओ, तुम व्रत किसका करती हो? कात्यायनी देवी का। क्यों करती हो बताओ। कन्हैया सच्ची सच्ची बताओ। हाँ सच्ची बताओ, झूठ न बताओ। किसके लिए व्रत करती हो, क्यों व्रत करती हो? वो तो अक्षरातीत परमात्मा थे, सबके हृदय की जानते हैं। कन्हैया ये व्रत इसलिए करते हैं कि हम आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं।